आप सभी को मेरा प्रणिपात। श्री गजानन योगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। योग विषयक विस्तारित रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम चर्चा करेंगे जागतिक योग दिवस पर जो योगा का प्रोटोकॉल है उसके बारे में। आज का वीडियो जागतिक योग दिवस के अवसर पर बनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं आयुष मंत्रालय द्वारा जो योगा का प्रोटोकॉल बनाया गया है उसी के ऊपर आज हम यह वीडियो बनाने जा रहे हैं, ताकि इस लॉकडाउन के समय में आप इस वीडियो को देख के योग दिवस के अवसर पर योग अभ्यास कर सके और अंतर्राष्ट्रीय जागतिक योग दिवस उत्सव से मना सके। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। चलिए कुछ ही पल में हम इस अभ्यास को शुरू करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, आंखों को बंद कर लीजिए। लंबी और गहरी सांस ले और छोड़ दें। बंद आंखों के साथ अपने पूरे शरीर को देखिए, पैर से लेते हुए सिर तक, सिर से लेते हुए पैर तक। शरीर के विभिन्न अंगों को देखते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को शिथिलता प्रदान कीजिए। पूरा शरीर शिथिल और शांत। सांसों पर अपने लक्ष्य को केंद्रित कीजिए, जानते हुए सांस ले और छोड़िए। अब हम योग अभ्यास शुरू करते हैं। दोनों हाथों की नमस्ते मुद्रा बना लीजिए। दोनों हाथ आपस में छाती के सामने मिलाते हुए रखिए। एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे। लीजिए सांस। ओम। लीजिए। लीजिए। ओम। प्रार्थना। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। अब धीरे से आंखों को खोल लीजिए। योग अभ्यास शुरू करते हैं। खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखिए। लंबी और गहरी सांस लेते हुए ठुड्डी ऊपर की ओर करें। 1 2 3। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी आगे की ओर बढ़ाइए और छाती को लगाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3। सांस लेते हुए ऊपर की ओर। 1 2 3। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ठुड्डी छाती को लगाइए। आराम से झुकिए। 1 2 3। अंतिम बार सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखिए, छत की तरफ देखिए, गले पर तनाव। 1 2 3। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी छाती को लगाइए। जिनको गर्दन का दर्द है वो लोग आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। 1 2 3। धीरे से गर्दन ऊपर करें और विश्राम कीजिए। आगे का अभ्यास दायां कान दाईं ओर, बायां कान बाईं ओर। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे दायां कान दाईं भुजा की तरफ ले आए। भुजा को लगाने की कोशिश करें। 1 2 3। धीरे से सेंटर में आइए। इसी प्रकार बायां कान बाईं भुजा को लगाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3। धीरे से गर्दन सीधी। सांस लेते हुए दाईं ओर। 1 2 3।
आराम से सीधी करें, गर्दन सीधी। सांस ले, धीरे धीरे बायां कान बाईं भुजा को लगाने की कोशिश। 1 2 3 सीधी करें। सांस लेते हुए अंतिम बार दायां कान दाईं भुजा की तरफ ले आए। 1 2 3 धीरे धीरे सेंटर में ले आइए। इसी प्रकार बायां कान बाईं भुजा को लगाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 और धीरे से गर्दन को सीधा करते हुए रुक जाइए। अगला अभ्यास करते हैं गर्दन को दाईं ओर बाईं ओर घुमाने वाला अभ्यास। लंबी और गहरी सांस लेते हुए दाईं ओर देखिए। 1 2 3 सांस छोड़ते हुए बीच में आइए। सांस लीजिए, अपनी बाईं ओर देखिए। 1 2 3 सांस छोड़ते हुए फिर से बीच में। सांस लीजिए, अपनी दाईं ओर देखिए। 1 2 3 धीरे से गर्दन को बीच में ले आइए। इसी प्रकार सांस ले, बाईं ओर देखें। 1 2 3 सांस छोड़ते हुए बीच में ले आए। अंतिम बार सांस लीजिए, अपनी दाईं भुजा की तरफ देखें या बाईं ओर देखें। 1 2 3 सेंटर में आइए। सांस लीजिए, धीरे धीरे बाईं तरफ देखें। 1 2 3 और सांस छोड़ते हुए बीच में आइए, विश्राम कीजिए। आगे का अभ्यास करेंगे गर्दन को घुमाने का। पीठ सीधी रखते हुए अभ्यास शुरू करते हैं। सांस छोड़िए, गर्दन को नीचे ले आइए, ठुड्डी छाती को लगी हुई। दाईं ओर से पीछे ले जाइए और बाईं ओर से आगे की ओर। 1 दूसरी बार सांस लेते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। अंतिम बार सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। अब सांस लेते हुए ठुड्डी को ऊपर कीजिए और कुछ पल के लिए विश्राम कीजिए। गर्दन को उल्टा घुमाना। फिर से लंबी और गहरी सांस को भीतर लीजिए। प्रश्वास के साथ गर्दन आगे की ओर झुकाइए, ठुड्डी छाती को लगी हुई। बाईं ओर से पीछे जाइए और दाईं ओर से आगे की ओर आइए। 1 फिर से सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए धीरे से ठुड्डी आगे की ओर। 2 तीसरा और अंतिम राउंड, सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आराम से आगे आइए। अब धीरे से ठुड्डी को उठाइए, गर्दन सीधी कीजिए, लंबी और गहरी सांस ले और विश्राम कीजिए। अब करते हैं ट्रंक मूवमेंट का अभ्यास। पैरों में अंतर लेके खड़ा रहे, दोनों हाथ कंधों की लाइन में, केहनियों से हाथों को मोड़िए और दोनों हाथ छाती के सामने रखिए। एक लंबी और गहरी सांस भीतर लीजिए और छोड़ दे। अभ्यास शुरू करते हैं। सांस लेते हुए धीरे से कमर का ऊपर का हिस्सा अपनी दाईं ओर घुमाइए, ट्विस्ट कीजिए। 1 2 3 सांस छोड़ते हुए धीरे से बीच में आइए। इसी प्रकार सांस ले, अपनी बाईं ओर घूम जाइए। 1 2 3 सांस छोड़े, बीच में आइए। इसी प्रकार सांस लीजिए, अपनी दाईं ओर घूम जाइए। 1 2 3 सांस छोड़ते हुए बीच में आइए। सांस ले, अपनी बाईं ओर घूम जाए, अपनी पीछे वाली दीवार को देखें। 1 2 3 वापस आइए। सांस लेते हुए अंतिम बार अपनी दाईं ओर घूम जाइए, जितना संभव है उतना घूम जाइए। 1 2 3 बीच में आइए। इसी प्रकार सांस ले, अपनी बाईं ओर घूम जाइए। 1 2 3 सांस छोड़ते हुए धीरे से बीच में आइए। हाथों को नीचे करें और विश्राम कीजिए। लंबी और गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। अब करते हैं घुटनों का अभ्यास। अलर्ट पोज। दोनों पैरों को खोलिए, दोनों हाथ छाती के सामने सीधे रखिए। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़े और मोड़े और मोड़े। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें सामने की ओर। 1 2 3 4 5 धीरे से घुटनों को सीधा कर ले, हाथ नीचे ले आइए, विश्राम कीजिए। दूसरी बार करेंगे।
फिर से हाथ छाती के सामने सीधे करें, घुटनों को मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए। रीढ़ की हड्डी सीधी, 1 2 3 4 और 5। धीरे से घुटने सीधे कर ले, हाथों को नीचे ले आइए, विश्राम कीजिए। अंतिम बार करेंगे। फिर से दोनों हाथ छाती के सामने सीधे रखें, घुटनों को मोड़े और मोड़े और मोड़े और मोड़े। रीढ़ की हड्डी सीधी, 1 2 3 4 और 5। अब धीरे से घुटनों को सीधा कर लीजिए, हाथों को नीचे ले आइए, पैरों को पास कीजिए और विश्राम कीजिए। अब बढ़ते हैं आसनों के अभ्यास की ओर। सबसे पहले करते हैं ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए, लंबी और गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधों के लाइन में, हथेलियां आसमान की ओर। फिर से लंबी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करें, उंगलियों को फंसाइए, हथेलियां आसमान की ओर करें। केहनियों को मोड़िए, केहनियां सिर के ऊपर रखें। अब सामने देखते हुए दोनों पैर की एड़ियों को ऊपर की ओर उठाइए, हाथों को ऊपर की ओर उठाइए, दोनों भुजाओं को कानों को लगाते हुए इस स्थिति में 1 मिनट तक रुके रहे। शरीर को तानते रहे। ध्यान रखें, एड़ियों में बिल्कुल भी अंतर नहीं रखना है, एड़ियां पास ही रखनी है। शरीर को ऊपर तानते रहे, 1 मिनट तक इस स्थिति में रुके रहे। 1 मिनट होने के उपरांत धीरे से एड़ियां नीचे, हाथों को मोड़ते हुए नीचे ले आइए। हाथ हल्के से सिर से ऊपर उठाइए, नीचे की ओर घुमाइए, हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। आगे का अभ्यास करेंगे वृक्षासन का। धीरे से दोनों पैर आपस में मिला लीजिए। शुरू करते हैं अभ्यास। दाएं पैर का तलवा दाईं ओर घुमाइए, एड़ी को हल्का सा उठाइए, दाएं घुटने को मोड़े, दाएं पैर का तलवा बाईं जंघा के ऊपर रखने के उपरांत दोनों हाथ कंधों के लाइन में ले आइए, हथेली आसमान की ओर। सांस लीजिए, दोनों हाथ आपस में मिलाइए, दोनों कान भुजाओं को लगे हुए। इस स्थिति में 1 मिनट तक रुके रहना है, गिरना नहीं है। आप नीचे ना गिरे, इसलिए अपने लक्ष्य को किसी भी एक बिंदु के ऊपर, एक स्थान के ऊपर केंद्रित कीजिए। इसी स्थिति में रुके रहना है। 1 मिनट होने के उपरांत हाथों को आराम से नीचे ले आइए, हाथों की सहायता से पैर को नीचे करें, एड़ियों को ऊपर नीचे करते हुए विश्राम कीजिए। अब इसी आसन का अभ्यास दूसरे पैर के साथ भी करना है। चलिए, दोनों पैर आपस में मिलाते हुए खड़ा रहे। अब बाएं पैर का तलवा बाईं ओर घुमाते हुए घुटना मोड़िए और बाएं पैर का तलवा दाईं जंघा के ऊपर रखिए। सांस लीजिए, दोनों हाथ कंधों के लाइन में, हथेलियां आसमान की ओर करें। लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, दोनों भुजाएं कान को लगी हुई। इसी स्थिति में 1 मिनट तक बने रहना है, रुके रहना है। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ते रहे। आसन का अभ्यास पूरा होने के उपरांत हाथों को धीरे से नीचे ले आइए, हाथों की सहायता से पैर को नीचे करें, एड़ियों को ऊपर नीचे कीजिए, पैरों में अंतर लेके खड़ा रहे, विश्राम कीजिए। अब आगे का अभ्यास करते हैं पाद हस्तासन का। फिर से दोनों पैर आपस में मिलाते हुए खड़ा रहिए, एड़ी को एड़ी, अंगूठे को अंगूठा लगा हुआ। लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधों के लाइन में, हथेली आसमान की ओर। फिर से सांस लीजिए, दोनों हाथ आसमान की ओर सीधे कर ले। लंबी प्रश्वास के साथ धीरे से आगे की ओर झुकिए। अगर आपको झुकने में दिक्कत हो तो आप घुटनों को मोड़ें और फिर आगे की ओर झुकिए। आगे झुकने के उपरांत हाथ पैरों के बगल में रखिए। हो सके तो घुटनों को सीधा कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है और फोर्सफुली इस अभ्यास को नहीं करना है। 1 मिनट तक इसी अभ्यास में बने रहें। अंतिम अवस्था में सांसों को धीमा रखें। अगर सांसें फूल रही हो या आपको सांस लेने छोड़ने में दिक्कत हो रही हो तो आप इस आसन से बाहर आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं। अगर आप रुक सकते हैं तो रुके रहे 1 मिनट तक। 1 मिनट होने के उपरांत घुटनों को हल्का सा मोड़िए, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर कीजिए, घुटने सीधे, और प्रश्वास के साथ हाथों को नीचे की ओर कर लीजिए। इस अभ्यास के उपरांत आगे का अभ्यास करते हैं अर्धचक्रासन, हाफ व्हील पोस्चर।
दोनों पैरों में कंधों में जितना अंतर है उतना लीजिए। दोनों हाथ शरीर के बगल में, केहनियों को मोड़िए, हथेलियाँ कमर के ऊपर इस प्रकार रखें। हथेलियों को आगे की ओर घुमाएं और कलाइयों को पास कीजिए। छाती को फैलाइए। लंबी और गहरी सांस लेते हुए कमर का हिस्सा आगे की ओर तथा छाती को फैलाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकने की कोशिश कीजिए। इस आसन के अंतिम स्थिति में शुरू में 30 सेकंड तक, तत्पश्चात 1 मिनट तक रुकने का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास बैक पेन के लिए बहुत ही उचित अभ्यास है। इस अभ्यास को खाने के उपरांत शरीर में कैल्शियम, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, नींद पूरी नहीं हुई हो तो इस आसन का अभ्यास वर्जित है, करना नहीं है। खाली पेट इस अभ्यास को करना चाहिए। होने के उपरांत धीरे से गर्दन को वापस ले आइए। अब ठुड्डी छाती को लगाते हुए इसी स्थिति में कुछ पल के लिए विश्राम कीजिए। जैसे ही आपको ठीक लगे ठुड्डी उठाइए, हाथों को नीचे कर ले, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और विश्राम कीजिए। लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। आगे का अभ्यास करते हैं त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोस्चर। दोनों पैरों में 4 फीट का अंतर लेना है। दोनों पैर आपस में 4 फीट की दूरी पर रखिए। दाएं पैर का तलवा दाईं ओर घुमाइए। दोनों हाथ कंधों के लाइन तक सीधे कर लीजिए। अब दाएं घुटने को हल्का सा मोड़िए और दाएं हाथ का तलवा दाएं पैर के बगल में रखने की कोशिश कीजिए। जैसे ही हाथ का तलवा वहाँ पर रख देते हैं तो धीरे धीरे दाएं पैर के घुटने को सीधा कर लीजिए। गर्दन को ऊपर की ओर घुमाइए और ऊपर वाले हाथ को या छत की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। इस आसन में आपकी छाती आगे की ओर आ सकती है, ऐसा ना करें। एक सीध में रखने की कोशिश कीजिए। शरीर के हर भाग में आपको त्रिकोण दिखाई देगा। 1 मिनट तक इस स्थिति में रुके रहना है। 1 मिनट के पश्चात हल्का सा दायां घुटना मोड़ेंगे और हाथों की सहायता से ऊपर आएंगे। घुटना सीधा, एड़ी को घुमाइए, पैरों को मिलाते हुए विश्राम कीजिए। इसी अभ्यास को करना है दूसरी ओर से। दोनों पैरों को खोलिए। दोनों पैरों में 4 फीट का अंतर होना चाहिए। बाएं पैर का तलवा बाईं ओर घुमाइए। लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधों के लाइन में सीधे रखें। अब बाएं पैर का घुटना हल्का सा मोड़िए और बाएं हाथ का तलवा बाएं पैर के तलवे के बगल में रखिए। अगर आप यहाँ पर ठीक है तो धीरे धीरे घुटने को सीधा करते हुए ऊपर छत की तरफ, आसमान की तरफ या अपने दाएं हाथ का तलवा देखने की कोशिश कीजिए। इसी अवस्था में 1 मिनट तक रुके रहना है। 1 मिनट होने के उपरांत हल्का सा घुटना मोड़े, फिर ऊपर आइए, घुटना सीधा, पैर का तलवा घुमाइए, हाथों को नीचे कर लीजिए, दोनों पैर आपस में मिलाएं और विश्राम कीजिए। अब हम करेंगे बैठक स्थिति वाले अभ्यास। दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाते हुए बैठ जाइए। पहला अभ्यास हम लोग करेंगे भद्रासन का, बद्ध कोणासन का। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पास लीजिए। दोनों पैर के तलवे आपस में मिला लीजिए। हाथों को आगे की ओर करें, उंगलियों को आपस में फंसाइए और दोनों हाथों की सहायता से पैर की उंगलियों को पकड़ते हुए पैरों को जितना संभव है अपनी पास ले आइए, पास कीजिए। अब धीरे धीरे घुटनों को नीचे की ओर दबाइए और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की कोशिश करें। इस स्थिति में आपको 1 मिनट बने रहना है, ऐसे ही रुके रहना है जब तक संभव हो। इस स्थिति में रुके रहे। आसन का अभ्यास पूरा होने के उपरांत दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए। हाथों की सहायता से घुटनों को ऊपर की ओर उठाइए, घुटने आपस में मिला लीजिए और फिर दोनों पैर सीधे करते हुए विश्राम कीजिए। आगे के अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। आगे का अभ्यास करना है अर्ध उष्ट्रासन का, हाफ कैमल पोज। उसके लिए सबसे पहले आपको वज्रासन की स्थिति में आना होगा। तो दोनों पैरों को मोड़ते हुए
वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। अब धीरे से वज्रासन की स्थिति से घुटनों के बल पर खड़ा हो जाइए। पीछे पैर की उंगलियों को खड़ा रख सकते हैं या नाखून जमीन पे लगा के रख सकते हैं। दोनों हाथों को मोड़िए और दोनों हाथ कमर के ऊपर रखने की कोशिश कीजिए। उंगलियों को आगे की ओर करें। अब दोनों हाथ पीछे से पास कीजिए। एक लंबी सांस लेते हुए कमर का हिस्सा आगे की ओर तानिए। पेट, छाती और गले को तानते हुए धीरे धीरे सामने, ऊपर और फिर पीछे देखने की कोशिश कीजिए। इस स्थिति में 1 मिनट तक रुके रहे। अंतिम अवस्था में सांसों को धीमा कीजिए। 1 मिनट होने के उपरांत आराम से पहले ठुड्डी को वापस ले आइए और फिर वज्रासन की स्थिति में बैठते हुए विश्राम कीजिए। इस आसन का अभ्यास होने के उपरांत इसका विपरीत अभ्यास करेंगे, शशांक आसन। वज्रासन की स्थिति में बैठिए। लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ आसमान की ओर सीधे, प्रश्वास के साथ आगे की ओर झुकिए। माथा घुटनों के सामने जमीन पर लगाइए। अंतिम अवस्था में एड़ी और नितंब आपस में मिले हुए होने चाहिए। सिर अर्थात माथा जमीन पे लगा हुआ होना चाहिए। हाथ बिल्कुल ढीले होने चाहिए। कुछ पल के लिए इसी स्थिति में बने रहे, विश्राम कीजिए। जब तक आपके बैक में आराम नहीं मिलता, रीढ़ की हड्डी को आराम नहीं मिलता, तब तक रुके रहे। होने के उपरांत सांस लेते हुए हाथ ऊपर, प्रश्वास के साथ हाथों को नीचे कर लीजिए और विश्राम कीजिए। अब करते हैं वक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़ेंगे। दाएं पैर का टखना बाएं घुटने के पास होना चाहिए। सांस लेते हुए बायां हाथ ऊपर, बायां कंधा दाएं घुटने के ऊपर, दाएं पैर का तलवा उठाइए और बाएं हाथ का तलवा पैर के तलवे के नीचे रखते हुए अब धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करें। जितना संभव है पीछे की ओर घुमाइए। अपने पीछे की दीवार दिखनी चाहिए। अगर आपके पीछे आईना हो तो आईने में दोनों कान दिखने चाहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और जितना संभव है घुमाते जाइए। 1 मिनट होने के उपरांत धीरे से गर्दन को आगे की ओर कर लीजिए। हाथ की सहायता लेते हुए आपका दायां पैर सीधा कर ले। पैरों को हल्का सा हिलाते हुए विश्राम कीजिए। इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। फिर से दोनों पैर सीधे करते हुए बैठ जाइए। अब आपका बायां घुटना मोड़िए। बाएं पैर का टखना दाएं घुटने के पास आना चाहिए, घुटना बिल्कुल सीधा। सांस ले, दायां हाथ ऊपर, दायां कंधा घुटने के ऊपर, पैर का तलवा उठाते हुए हाथ की उंगलियों को पैर के तलवे के नीचे रखिए। पीठ सीधी। अब बायां हाथ पीठ के बराबर पीछे रखते हुए पीछे वाले आईने में देखने की कोशिश करें, या पीछे दीवार है तो दीवार को देखने की कोशिश कीजिए। हो सके तो आईना रखें ताकि आप शरीर को अच्छे से घुमा सके। 1 मिनट होने के उपरांत धीरे से गर्दन को घुमाइए, कंधों को घुमाइए, पैर को सीधा करते हुए विश्राम कीजिए। अब हम बढ़ते हैं प्रोन पोस्चर की ओर, विपरीत शयन स्थिति के आसनों की ओर। सबसे पहले पेट के बल पर लेट जाइए। दोनों पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के बगल में। अब दोनों हाथों को मोड़ते हुए छाती के बगल में रखिए। पहले हाथ के तलवे और केहनियाँ जमीन पे लगाए रखिए। लंबी सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर आना है और अर्धभुजंगासन का अभ्यास करना है। अगर आप चाहे तो हाथों को अर्थात केहनियों को उठा के सीधा भी कर सकते हैं। अगर केहनियाँ उठा के सीधे करते हैं तो उसे भुजंगासन कहते हैं, और अगर केहनियाँ मोड़ के करते हैं तो अर्धभुजंगासन जो अभी आप कर रहे हैं। कुछ लोग इसको भी भुजंगासन बोलते हैं। तो इस स्थिति में आप जब तक रुक सकते हैं रुके रहे, अर्थात 1 मिनट तक रुके रहे। 1 मिनट होने के उपरांत धीरे से सामने की ओर आइए, माथा जमीन पर लगाए, दोनों हाथ शरीर के बगल में और विश्राम कीजिए। सरल भुजंगासन का अभ्यास होने के उपरांत अब हम बढ़ते हैं शलभासन की ओर। दोनों हाथ कमर के बगल में ही रखिए, पैरों को आपस में मिलाए रखें।
अंगूठा अंदर लेते हुए दोनों हाथ की मुट्ठी बनाइए। पैर की उंगलियों को खड़ा रखें और घुटनों को मोड़ते हुए थोड़ा सा आगे कीजिए ताकि आपके नितंब ऊपर उठ जाए। दोनों हाथ की मुट्ठियाँ जंघाओं के नीचे रखिए और घुटनों को सीधा करते हुए पैर के नाखून जमीन पे लगाइए। अब ठुट्टी ज़मीन पे लगी हुई है, ठुट्टी को उठाना नहीं, माथे को ज़मीन से उठाना नहीं है। धीरे धीरे दोनों पैर ज़मीन से एक साथ ऊपर उठाएंगे। ध्यान रखें, जब पैर उठते हैं तब घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। इस स्थिति में 20 या 30 सेकंड तक रुके रहेंगे। तत्पश्चात पैरों को एक साथ बिना मोड़े नीचे ले आइए। नीचे आने के उपरांत फिर से पैर की उंगलियों को खड़ा रखें, घुटनों को आगे की ओर कर ले। दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बाहर निकालते हुए फिर से घुटने सीधे, पैर सीधे करें। उंगलियों को विश्राम दीजिए और इस आसन का आनंद लें। अब हम करेंगे आगे वाला अभ्यास, मकरासन। दोनों हाथ आगे की ओर सीधे कर लीजिए। दायां हाथ मोड़ते हुए बाएं कंधे पे और बायां हाथ मोड़ते हुए दाएं कंधे पे रखिए। ठुट्टी ऊपर वाले हाथ के कलाई पे। पैरों में अंतर लीजिए 1 से 1.5 फीट का, एड़ियाँ अंदर और उंगलियां बाहर की ओर। इस स्थिति में आप 1 मिनट तक रुके रहेंगे और मकरासन का आनंद लेंगे। 1 मिनट होने के उपरांत आप पैरों को पास करते हुए, दोनों हाथ ऊपर की ओर करते हुए शिथिल हो जाइए। अब आगे का अभ्यास करते हैं, कंधर आसन का अभ्यास। इसे सेतुबंधासन भी कहते हैं। सबसे पहले शवासन की स्थिति में लेट जाएंगे। फिर शवासन से पैरों को पास लेके आना है। एक एक पैर मोड़ते हुए शरीर के पास ले आइए, नितंब के पास ले आइए। दोनों हाथों से दोनों पैर के टखनों को पकड़ लीजिए। अब लंबी सांस लीजिए। कमर का हिस्सा जमीन से हल्का सा ऊपर की ओर उठाइए। ऊपर उठने के उपरांत छाती को इस प्रकार ऊपर उठाए कि छाती ठुट्टी को लगनी चाहिए। अब इसी अवस्था में, इसी आसन में 1 मिनट तक रुके रहे। 1 मिनट के उपरांत कमर को नीचे ले आइए। एक एक पैर सीधे करते हुए, हाथों को सीधा करते हुए गर्दन इधर उधर कर लीजिए और विश्राम कीजिए। अब हम आगे के आसन की ओर बढ़ेंगे। अगला अभ्यास करना है पवन मुक्तासन। शयन स्थिति में लेट जाइए। दोनों पैरों को बिना घुटने मोड़े ऊपर की ओर, आसमान की ओर सीधा कर लीजिए। घुटनों को मोड़ते हुए घुटने पेट के ऊपर लगाने की कोशिश कीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर करें और दोनों हाथों से घुटनों को कस के पकड़ लीजिए। अगर आप आसानी से घुटनों को पकड़ सकते हैं तो दोनों हाथों को क्रॉस कीजिए और पैर के तलवों को क्रॉस हाथ करते हुए कस के पकड़ लीजिए। हो सके तो गर्दन जमीन से ऊपर उठाएं और माथा घुटने को लगाने की कोशिश करें। इस स्थिति में 1 मिनट तक बने रहेंगे। 1 मिनट के पश्चात गर्दन नीचे कर लीजिए। दोनों पैरों को 90% ऊपर की ओर उठाएं। पैरों को नीचे की ओर कर लीजिए और शवासन की स्थिति में विश्राम कीजिए। तो ये था आसनों का अभ्यास। अब हम कुछ पल के लिए शवासन में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों में अंतर लीजिए। दोनों हाथ शरीर से दूर अपने वस्त्रों को ठीक ठाक कर लीजिए। आँखों को बंद ही रखिए। बंद आँखों के साथ अभी तक किए हुए आसनों का अभ्यास याद कीजिए। शरीर में हुए बदलाव का अनुभव कीजिए। अब बंद आँखों के साथ अपना पूरा शरीर देखिए। पूरा शरीर शिथिल और शांत, पूरा शरीर शिथिल और शांत, पूरा शरीर शिथिल और शांत। शरीर और मन पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। सांसों के प्रति सजगता बनाइए। जब आपका पूरा शरीर, मन और सांसें शांत हो जाती हैं, तब धीरे से हाथ और पैर को हिलाते हुए पैरों को पास कीजिए। बाईं करवट लीजिए और आराम से उठकर बैठ जाइए। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, आँखों को बंद करें। एक लंबी और गहरी सांस लें और छोड़ दें।
लीजिए सांस और अभ्यास शुरू करेंगे। होने के उपरांत रुक जाइए। ध्यान रखें, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, ऐसे 1 मिनट में 120 स्ट्रोक होना आवश्यक है। 120 के 3 राउंड करना आवश्यक है। 3 बार होने के उपरांत रुक जाइए। आगे का अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। प्रोटोकॉल के हिसाब से नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम एक ही है। नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम में क्या अंतर है उसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर अनुलोम और नाड़ी शोधन का एक ही अभ्यास प्रोटोकॉल के हिसाब से। ध्यानात्मक आसन में बैठे दाएं हाथ की नासिका मुद्रा बना लीजिए। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें। बाईं से सांस भीतर लीजिए। 1 2 3 4। बाईं नासिका बंद कर ले। दाईं से सांस छोड़ दे। 1 2 3 4 5 6 7 8। दाईं से लीजिए। 1 2 3 4। दाईं बंद करें, बाईं से छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार 11 बार आप लोग करेंगे। होने के उपरांत हाथ को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। लंबी और गहरी सांस को लेना है और छोड़ना है। अब हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। ध्यानात्मक आसन में बैठिए। दोनों हाथ कंधों के लाइन में। हाथों को मोड़िए केहूनियों से। अंगूठे कान में डालिए। पहली उंगली भुओं के ऊपर, दूसरी 2 उंगलियां आँखों के ऊपर और छोटी उंगली ओठों के ऊपर रखिए कॉर्नर पे। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और हमिंग साउंड शुरू करते हैं। लीजिए सांस। लीजिए सांस। इस प्रकार आप 11 बार भी कर सकते हैं। होने के उपरांत हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। अब अपने आप को ध्यान के लिए तैयार कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखिए। आंखें बिल्कुल बंद। बंद आंखों के साथ अपने पूरे शरीर को देखिए। पूरा शरीर शिथिल और शांत। मन को देखिए। मन में चलने वाले विचारों को देखिए। विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप केवल विचारों को दृष्टा भाव से देखेंगे। विचार आते हैं तो आने दे, जाते हैं तो जाने दे। अब सांसों की ओर अपने मन को एकाग्र करें। सांसों के प्रति सजगता बनाइए। धीमी गति से सांस भीतर आ रही है, धीमी गति से सांस बाहर जा रही है। सांस का आना, सांस का जाना, इस विधि पर कुछ पल के लिए अपने मन को एकाग्र करें। अब हम ध्यान का अभ्यास शांभवी मुद्रा के साथ करेंगे। धीरे से आँखों को खोलिए और दोनों भुवों के बीचों बीच अपने लक्ष्य को केंद्रित करें। दोनों आँखों के साथ आज्ञा चक्रों को देखने का अभ्यास। आँखों पर ज़्यादा तनाव नहीं, शांतिपूर्वक अभ्यास करें। पूरा लक्ष्य भ्रू मध्य के ऊपर रखिए। बंद आँखों के साथ कुछ पल के लिए विश्राम कर सकते हैं। फिर आँखों को खोल के शांभवी मुद्रा में ध्यान का अभ्यास लगातार भी कर सकते हैं। अगर आँखों पर ज़्यादा तनाव आए तो आँखें बंद कर लेना, फिर आँखों को खोल लेना और
भ्रूमध्य की ओर लक्ष्य को केंद्रित करते रहें। इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट तक अवश्य कर लेना चाहिए। दूसरा कोई विचार नहीं, आंखों पर भी अधिक तनाव नहीं। मन में विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सांस चालू ही है। आप अपने लक्ष्य को, आप अपने मन को इधर उधर बिल्कुल भी भटकने नहीं देंगे। केवल दृष्टा भाव से आज्ञा चक्र की ओर ध्यान केंद्रित करें। शांभवी मुद्रा के साथ दोनों भुवों के बीचों बीच अपनी सजगता बनाए रखिए। 5 मिनट के उपरांत आंखों को बंद कर लीजिए। शांति से बैठे रहे। आंखों का तनाव धीरे धीरे कम होते जाएगा। आंखों का तनाव कम होने के उपरांत ध्यान का अभ्यास वहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आंखों पर अभी भी तनाव महसूस हो रहा हो तो आप पामिंग करें और आंखों पर हाथ रखें। एक लंबी और गहरी सांस भीतर लीजिए और छोड़ दें। योग अभ्यास का आज का 7वां चरण संकल्प। हमें हमारे मन को हमेशा संतुलित रखना चाहिए। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। हमें हमारे मन को हमेशा संतुलित रखना चाहिए। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। हमें हमारे मन को हमेशा संतुलित रखना चाहिए। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। इसी संकल्प के साथ प्रार्थना हमारे साथ या हमारे पीछे बोलने की कोशिश कीजिए। दोनों हाथों की नमस्ते मुद्रा, आंखों को बंद कर लीजिए। लंबी और गहरी सांस भीतर लीजिए और छोड़ दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को हल्का सा आपस में रगड़ लीजिए। हथेलियां आँखों के ऊपर रखिए। हथेलियों को देखते हुए धीरे से आँखों को खोल लीजिए। आज का योग अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। हरिओम तत्सत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।